बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम है काशिफ महमूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर काशिफ बिलाल। गुर्दों के वो मरीज़ जिनका यूरिया और क्रिएटिनिन हाई है, आज इनके लिए खुशखबरी है, क्योंकि मैं आपके साथ आज डिस्कस करने लगा हूँ वो टिप्स जिनके ज़रिए आप अपने यूरिया और क्रिएटिनिन को कम कर सकते हैं। खुसूसन वो लोग जिनका यूरिया और क्रिएटिनिन बढ़ रहा है, इस पे कंट्रोल कर सकते हैं। हर एक चीज़ के लिए दवाइयों की ज़रूरत नहीं होती। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि वो आप महज परहेज़ के साथ या कुछ चीज़ों का सहारा लेकर और इन टिप्स पर अमल करके भी आप इसमें कमी ला सकते हैं। तो यूरिया और क्रिएटिनिन के हवाले से जो मरीज मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, गौर से सुने और आखिर तक देखें, ताकि आपको मदद मिल सके कि आप अपने यूरिया और क्रिएटिनिन को कंट्रोल कर सकें। जो सबसे बुनियादी चीज़ है वो है प्रोटीन्स में कमी। आप जब प्रोटीन्स इस्तेमाल करते हैं तो इसके ब्रेक डाउन के बाद, इसके हाजमे के बाद इसमें से मुख्तलिफ ऐसी चीज़ें बनती हैं जिनमें यूरिया भी है, जिनमें क्रिएटिनिन भी है, जिनमें यूरिक एसिड भी है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं गुर्दे के मरीजों के लिए नुकसानदेह हो सकती हैं। तो अगर आप अपनी प्रोटीन्स में कमी लाएं और प्रोटीन्स का इस्तेमाल एतदाल के साथ डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक करें और अपनी डाइट को ऐसे डिज़ाइन करें कि आपकी प्रोटीन इंटेक थोड़ी कम हो जाए, तो इसके साथ यकीनन जो आपका यूरिया और क्रिएटिनिन बढ़ने का जो अमल है वो कम हो सकता है। इसके बाद जनाब सिर्फ प्रोटीन्स ही नहीं, बल्कि जब आप सोडियम का इस्तेमाल करते हैं, जब आप नमक ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो एक तो यूरिया और क्रिएटिनिन जिनका बढ़ा हुआ होता है, इनमें ब्लड प्रेशर के मसाइल होते हैं। फिर जब आप नमक ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो आपकी बॉडी में सोडियम रिटेंशन होती है, वाटर रिटेंशन होती है और आपका यूरिन का अखराज कम हो जाता है, जिसकी वजह से आपका यूरिया और क्रिएटिनिन का अखराज भी कम हो जाता है और ब्लड में यूरिया और क्रिएटिनिन की मिकदार बढ़ जाती है। तो जो लोग गुर्दे के मसाइल का शिकार हैं, सॉल्ट यानी नमक का इस्तेमाल वो कम करें, तो इनका यूरिया और क्रिएटिनिन बढ़ने का जो अमल है वो बहुत स्लो हो जाता है और इनको मदद मिलती है कि वो अपने यूरिया और क्रिएटिनिन को कम कर दें। इसके बाद जनाब बात आ जाती है कि आपका माहौल कैसा है, आपका मौसम कैसा है और आप एक्सरसाइज कितनी करते हैं। जिन लोगों की बहुत ज़्यादा एग्जर्शन होती है, मतलब जो लोग मुशक्कत वाला काम करते हैं, इन लोगों में भी जो प्रोटीन्स का ब्रेक डाउन होता है वो ज़्यादा हो जाता है। तो अपनी एग्जर्शन जो है इसको महदूद करके और इस हद तक लाएं कि जो आपकी एक्स्ट्रा कैलोरीज हैं आप इनको तो जलाएं, लेकिन हद से ज़्यादा अपनी बॉडी पे आप स्ट्रेन और स्ट्रेस ना डालें। जो फिजिकल स्ट्रेन और स्ट्रेस आपकी बॉडी पे पड़ता है, इसके साथ भी आपका क्रिएटिनिन बढ़ सकता है। तो एक्सरसाइज धीमे से और एतदाल के साथ अगर आप करें, इसका ख्याल रखें, तो आपका यूरिया और क्रिएटिनिन वो बेहतर रह सकता है। फिर जनाब बात आ जाती है फ्लूइड इनटेक की। अगर आप फ्रेश फ्रूट जूसेस का इस्तेमाल करें या पानी का इस्तेमाल इस हद तक करें कि आपका यूरिन आउटपुट इसके साथ बेहतर रहे, तो इसके साथ भी आपका यूरिया और क्रिएटिनिन जो है वो कम हो सकता है। फिर अगर फ्लूइड का इस्तेमाल आप करते हैं तो इस हद तक कीजिए कि आपको सांस की तंगी अगर महसूस हो, यानी आपकी बॉडी में फ्लूइड ज्यादा होने का अंदेशा हो, या आपके जो पाँव हैं इनमें स्वेलिंग एड़ियों के अराउंड आ जाए, यानी आपकी एड़ियों के आसपास से आपके पाँव सूजना शुरू हो जाएं, तो ऐसी सूरत में आप पानी का इस्तेमाल जो है वो आपने कम करना है। तो इस सूरत में आपका क्रिएटिनिन जो है वो बेहतर रह सकता है। जो लोग स्मोकिंग करते हैं, स्मोकिंग को अगर छोड़ दिया जाए, स्मोकिंग अगर न की जाए, तो इसके साथ भी आपका यूरिया और क्रिएटिनिन जो है वो बेहतर हो सकता है। फिर कुछ लोग एल्कोहलिक्स होते हैं, एल्कोहल का इस्तेमाल करते हैं, तो एल्कोहल से इज्तनाब कीजिए, परहेज कीजिए, क्योंकि ये आपके लिवर और किडनी दोनों के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है और खुसूसन जिन लोगों का क्रिएटिनिन हाई हो तो इनके लिए तो इंतहाई हद तक नुकसानदेह है। फिर बात आ जाती है जनाब इन दवाइयों की कि जिनके साथ आपका क्रिएटिनिन बढ़ सकता है। तो ऐसी दवाइयों में खुसूसन जो दर्द कुश अद्वियात हैं, एनसेड्स हैं, यानी दर्द को कम करने वाली जो दवाइयाँ होती हैं, एनसेड दवाइयाँ जो होती हैं, ये ज़्यादातर आपके गुर्दे को टारगेट करती हैं और इसके साथ आपका यूरिया और क्रिएटिनिन बढ़ सकता है। तो जिन लोगों को यूरिया और क्रिएटिनिन के मसाइल हैं, वो दर्द के लिए पैरासीटामोल का इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी किसी दवाई का, एनसेड वगैरह का इस्तेमाल वो हरगिज़ न करें। और आखिर में जनाब बात आ जाती है स्ट्रेस मैनेजमेंट की कि आपकी लाइफ अगर स्ट्रेसफुल है तो अपनी लाइफ में आसानियाँ लाएं और अपनी लाइफ को पुरसकून बनाएं। आपकी नींद आपके लिए बहुत ज़रूरी है, आपका खाना जो है वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। खाने में खुसूसन सब्जियों का और फलों का अगर आप इस्तेमाल ज़्यादा करें, तो फल और सब्जियाँ जो हैं वो आपके क्रिएटिनिन को बढ़ने नहीं देती। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।